पवन तायडे. DJ Asif SK. DJ Asif SK. कोळी क्रिकेट लीग 2021 पर्व दुसरे. या दुसऱ्या पर्वातला आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातला दुसरा सामना आता थोड्याच वेळात आपल्या समोर जळगावच्या ऐतिहासिक शिवतीर्थ क्रिकेट मैदानावर रंगणार आहे. महर्षी व्यास क्रिकेट संघ विरुद्ध हुप पहलवान क्रिकेट संघ. तर आपण या सामन्यांचा घरी बसल्या सुद्धा आनंद घेऊ शकतात. आपल्याला यूट्यूबवर जायचंय. यूट्यूबवर WDZ सर्च करायचंय आणि थेट प्रक्षेपणाचा आपण आनंद घेऊ शकता. या सामन्यांची लाईव्ह अपडेट, स्कोर अपडेट जर आपल्याला हवी असेल तर आपण क्रिक हिरोज या ॲपच्या माध्यमातून या सामन्यांची लाईव्ह अपडेट बघू शकतात. आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण WDZ हे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि या सामन्यांचा आनंद घ्या. तर या ठिकाणी महर्षी व्यास संघाचे कर्णधार पवन तायडे सलामीला आलेले आहेत आणि त्यांच्यासोबत आलेले आहेत हर्ष,
हर्षल गेंदबाजी के लिए तैयार, बल्लेबाजी के लिए पवन तैयार, विकेट कीपिंग के लिए गौरव तैयार, अंपायर तैयार। लेट्स प्ले। ये पहली गेंद हल्की सी नीची रहती हुई, इस गेंद को देखा और डिफेंस किया पवन ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट कर दिया था, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। और यहां पर पवन तायड़े इस गेंद को नीचे नहीं रख पाए और पहला विकेट गिरता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास था। हर्षल को मिलती हुई पहली सफलता। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में खेलने वाले बल्लेबाज पवन तायड़े को उन्होंने चलता किया है। तो ये पहला रन आता हुआ। तो इस सिंगल के साथ कृष्णा अपना खाता खोलते हुए, और अब हर्षल का सामना करेंगे हर्ष। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। नीलेश गेंदबाजी करने के लिए आया है। नीलेश का सामना करेंगे प्रशांत। ये बढ़िया। ओ, हर्ष रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए।
ये डायरेक्ट हिट और नतीजा बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। तर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत भगवान भाऊ तायडे, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। त्यांचा संघ आजची पहिली मॅच जिंकलेला आहे। तर भगवान भाऊंना मी विनंती करेल की मुख्य मंचावर आपण बसायचंय। DJ Anand, DJ Anand, DJ Anand. ओ, तो ये गेंदबाजी आक्रमण का बहुत ही बढ़िया कमबैक। पहली ओवर में पवन आउट हुए तो दूसरी ओवर में हर्ष आउट हुए। वाइड, अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ 2 रन 2 विकेट। दूसरा ओवर चल रहा है। भगवान भाऊ सोरोणे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। भगवान भाऊ सोरोणे यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण मुख्य मंचावर कृपया विराजमान व्हायचंय। भगवान भाऊ सोरोणे या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचं आयोजन समितीतर्फे आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण मुख्य मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय। वाइड, गेंद हवा में और 2 रन यहां पर बल्लेबाज को मिलेंगे। छह रन। गेंद हवा में और यहां पर कैच आउट। तो शुभम को लौटना होगा पवेलियन की तरफ। तीसरा विकेट। संजय सोनवणे अर्थात बापू
नॉन स्ट्राइक एंड पर है हमारे टॉस का बॉस के स्पॉन्सर्स 52 साल की उम्र में अपने टीम के लिए अपना योगदान देते हुए संजय सोनोने अर्थात बापू। राइट ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद हवा में, ये 4 रन मिलेंगे। तो इस ओवर की आखिरी गेंद और आखिरी गेंद का सामना करेंगे कृष्णा। जितेंद्र, ये ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है, हवा में गेंद सीधी हाथों में। तो जितेंद्र सोनोने अर्थात जॉन को मिलती हुई सफलता। हर्षल सैनाने ने वहां पर कोई गलती नहीं की। संजय सोनोने अर्थात बापू सोनोने छक्का लगाने के प्रयास में आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, तो उनकी जगह लेने अब नए बल्लेबाज आएंगे। अजय सोनोने नए बल्लेबाज संजय सोनोने का जगह लेने मैदान के अंदर जाते हुए। तो जॉन अर्थात जितेंद्र को मिलती हुई सफलता। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलता हुआ कृष्णा को। अब अजय आए हैं स्ट्राइक पर। अजय सामना करेंगे जितेंद्र सोनोने अर्थात जॉन का। ओ, यहां पर शायद गेंद कैरी नहीं हुई थी गौरव को, क्योंकि गौरव काफी लंबे कद के खिलाड़ी है।
तो लंबे कद के खिलाड़ियों को झुकने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई थी जितना हमको नजर आया था। ये अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान देते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति, 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओ भाई डीजे नीलेश राइट ऑन ओवर द विकेट। इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग कल्पेश की, सिंगल मिलता हुआ कृष्णा को। फुल टॉस गेंद टॉप एज थी शायद, और बहुत ही बढ़िया कैच। देखिए इस टूर्नामेंट में पवन इंगोले ने कल नीलेश सपकाळे का कैच लिया था, वो बहुत ही बढ़िया कैच था, और अब ये कैच रनिंग कैच। तो जब आप ऐसे कैचेस लेते हैं तो गेंदबाज का हौसला बढ़ता है। कैचेस विन मैचेस कहा जाता है, पकड़ो कैच जीतो मैच। तो यहां पर अजय सोलोने को लौटना पड़ेगा एक बढ़िया कैच के चलते। तो यहां पर अतिरिक्त 5 रन मिलेंगे वाइड के रूप में। तो इन 5 रनों की मदद से सत्रह रन गेंद हवा में, अगर कॉल होती, देखिए जब गेंद हवा में, देखिए जब गेंद हवा में ऊंची जाती है तब कॉल करनी होती है कि इस कैच को मैं पकड़ूंगा। तो यहां पर कॉल नहीं थी, तो इसी वजह से
थोड़ी सी गलतफहमी और जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को, और जीवनदान तो मिला ही, लेकिन 6 रन भी मिले बल्लेबाज को। तो ये एक अतिरिक्त रन अब टोटल में जुड़ता हुआ रन संख्या को बढ़ाता हुआ 24 रन। फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार नो मैंस लैंड, कोई क्षेत्र रक्षक या कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं। 25 रन। अच्छी फील्डिंग और अच्छा रिटर्न। छब्बीस रन स्कोर बन चुका है। ये वाइड, तो 27 रन। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन रमेश दादा पाटिल, विधान परिषद आमदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महासंघ। तो इस बीच ये बहुत ही बेहतरीन छक्का कृष्णा के बल्ले से आता हुआ। तो इस टूर्नामेंट का इस टूर्नामेंट का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महासंघ, विधान परिषद के आमदार रमेश दादा पाटिल, इनके हाथों से हुआ था। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही है। तो होर्डिंग्स के लिए हमें जिनका सहयोग मिला है उसमें है माननीय श्री चंद्रकांत अन्ना सोनोने, माजी आमदार चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र, श्री प्रभाकर अप्पा सोनोने, राजू मामा भोळे, कैलास अप्पा सोनोने, विशाल सोनोने, जितेंद्र सोनोने, मुकेश बाविस्कर अर्थात अबा बाविस्कर, भगवान भाऊ सोनोने, अमोल पाटिल, अमोल भाऊ सोनोने, बाळू भाऊ रायसिंगे, पवन भाऊ सपकाळे, अनिल भाऊ वाणी, मनोज भाऊ सोनोने, आई ट्रेडर्स बलिरामपेट, सबसे सस्ता बस्ता। जोरदार अपील और यहां पर आउट करार किया है। श्री राजेश धर्मराज पाटिल, धर्मराज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, श्री मुकुंद भाऊ सोनोने, नगरसेवक महानगरपालिका जलगांव, मोरया फोटोग्राफी, जितेंद्र रमेश सोनार, विशाल सपकाळे मांडवा, मधु दादा बाविस्कर, राहुल सपकाळे, श्री सागर सपकाळे, 71 ग्रुप, 71 ग्रुप जलगांव, भूषण भाऊ सपकाळे, शरद भाऊ सपकाळे, पवन भिलाभाऊ सोनोने, धनंजय भिलाभाऊ सोनोने, इन लोगों का हमें होर्डिंग के रूप में स्पॉन्सरशिप मिला है। और यहां पर जरूरत थी डायरेक्ट हिट की,
ये देखिए आसमानी छक्का। सागर, तो ये पवन तायड़े की चालाकी थी कि सागर को निचले क्रम में क्यों भेजा है। इसका कारण हमें अब पता चल रहा है, क्योंकि गेंद नहीं होती है तो बाउंड्री को कैरी नहीं करती है बहुत सी बार। तो ये चतुराई भरी कैप्टनशिप थी पवन की। इस गेंद को थोड़ा सा पुराना होने दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने सबसे बढ़िया बल्लेबाज को मैदान में उतारा है। तो ये अच्छी रणनीति। 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे आशीष एसके। गौरव चौधरी अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालते हुए, और गौरव का सामना करेंगे कृष्णा। नॉन स्ट्राइक एंड पर है सीजन 1 के मैन ऑफ द सीरीज सागर। तो 9 सेकंड पर है सागर कैलाश सपकाळे। अगली गेंद गौरव की। ओ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के जाने माने गेंदबाज है गौरव।
ये खड़े खड़े ड्राइव करने का प्रयास था बल्लेबाज का। प्रवीण इंगोले कृपया कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचे। प्रवीण इंगोले अर्थात गोलू भाऊ। ये गेंद जड़ों में थी, इस गेंद को खोद कर निकाला था बल्लेबाज ने और सीधे बल्ले के साथ चौका जड़ दिया है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पार 4 रन। 6 ओवर की समाप्ति, 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओ, ये तेज गेंद थी। लगातार 2 डॉट गेंदे। तो क्रिकेट के इस शॉर्ट फॉर्मेट में आप जितनी डॉट गेंदे करोगे उतना बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ता है और डॉट गेंदों के चलते बल्लेबाज लंबे हिट लगाने का प्रयास करता है। उस प्रयास में कभी कभी विकेट भी खो देते हैं। तो डॉट गेंदे लगातार करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज, ये बहुत ही बढ़िया। और ये विकेट का सैक्रिफाइस किया है, लगता है बलिदान दिया है अपने विकेट का बल्लेबाज ने। कृष्णा आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। तो इस ओवर की 2 गेंदें बाकी। शरद सामना करेंगे
हर्षल का। ओ, ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बोल्ड कर दिया है। यू मिस आई हिट। छह 6.5 ओवर का खेल हो चुका है। 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर। छह 6.5 ओवर का खेल हो चुका है। 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शुभम तायडे अर्थात वॉटसन, तो ये बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 52 रन 8 विकेट। हेलो हेलो हेलो। शुभम तायडे अर्थात वॉटसन आए हैं सागर का साथ निभाने के लिए। तो अब जरूरत है ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक सागर अपने पास रखे, क्योंकि सागर एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी वक्त खेल का रुख पलट सकते हैं। इनसाइड एज और 4 रन। ओ, अगली गेंद गौरव की। ये पाले में गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रहा है नरेंद्र शीश वर्सेस अरुश्री हॉस्पिटल, दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारे। अरुश्री हॉस्पिटल वर्सेस नरेंद्र शीश, दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारे।
ये घुमा दिया है ऑन साइड में 6 रनों के लिए। तेरी आख्या का यो काजल मन करे से गोरी घायल। तेरी आख्या का यो काजल मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में नो बॉलवर चौका का फ्री हिट आहे का फ्री हिट आहे का फ्री हिट। तो अब बल्लेबाज के पास लाइसेंस होगा लंबा हिट लगाने का। प्रयास जरूर किया है, गेंद हवा में सीधे हाथों में, और ये फ्री हिट के चलते बल्लेबाज आउट नहीं हो गए। तू सहज सहज पाँव धर ले मेरा दिल डीजे धड़कावे पायल। तर आपल्यासोबत नरेंद्र शीश विरुद्ध आरुश्री हॉस्पिटल हा जो पुढचा सामना होणार आहे, त्या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी भगवान भाऊ सोनवणे, भगवान भाऊ तायडे आणि श्रीयुत राजेश पाटील सर, अध्यक्ष धर्मराज फाउंडेशन यांच्या हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होताना आपल्याला दिसून येईल। सोबत आयोजन समितीचे संजय जैतकर उपस्थित आहेत आणि या ठिकाणी नाणेफेक होताना टेल इज द कॉल। आरुश्री हॉस्पिटल संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि त्यांचा निर्णय आता थोड्याच वेळात आपल्यापर्यंत येणार आहे। आठ ओव्हर 79 रन। मनोज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, 5 रन मिलेंगे अतिरिक्त के रूप में। तेरी आख्या का यो काजल मन करे से गोरी घायल। तेरी आख्या का यो काजल मन करे से गोरी घायल। तो दोनों ही एंड से आउट होने का खतरा था वॉटसन पर, लेकिन 22 के रूप में सिंगल मिलता हुआ। अब सागर सीजन 1 के मैन ऑफ द सीरीज अपने टीम के लिए बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए ये नीची रही थी गेंद। 13 गेंदों में 43 रनों की धुआंधार पारी खेल रहे हैं सागर।
ये बल्ले का अंदरूनी किनारा था, अच्छा रोका था वहां पर गौरव ने। वाइड। तो गेंदबाजी टीम ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, लेकिन उस शुरुआत को वे अंत तक बरकरार नहीं रख पाए। उसके बाद मिसफील्ड, कैचेस ड्रॉप और अतिरिक्त रन। ये शॉर्ट गेंद और अब तक का इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का सागर के बल्ले से आता हुआ। धर ले मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, ओ मन पल पल पल। तर या स्पर्धेसाठी आपल्याला कोई क्रिकेट लीगचे कमिटी सदस्य या ठिकाणी मेहनत घेताना दिसून येतील। त्यात अश्विन शंकपाळ, युवराज सोनवणे, संजूभाऊ जैतकर, स्वप्नील सूर्यवंशी, जितेंद्र सोनवणे अर्थात जॉन, विजय सोनवणे, सचिन सोनवणे, मयूर सपकाळे, भूषण कोळी, प्रकाश सोनवणे, रिंकू सपकाळे, ऋषिकेश सोनवणे हे आपल्याला या ठिकाणी या टूर्नामेंटसाठी मेहनत घेताना दिसून येतील। तो ये गेंद विकेट के नीचे लैंड हुई थी तो फ्री हिट मिलेगी। नए नियमों के अनुसार विकेट की जो साइड लाइन होती है उसके बाहर अगर गेंद लैंड करती है तो अंपायर उसे नो बॉल करार करते हैं। ओ, फ्री हिट का बल्ले से तो कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन 22 के रूप में 4 रन जरूर मिले। तो इन 4 रनों की मदद से 97 रन आखिरी ओवर रत्नदीप कर रहे हैं। ये गेंद हवा में और यहां पर सिंगल लेने का
मौका था लेकिन सागर ने लिया नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का प्रयास होगा सागर का, क्योंकि अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद हवा में, और देखिए सागर को मिलता हुआ जीवनदान। नाइन्टी एट। तो 10वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रत्नदीप और उनका सामना करेंगे सागर। सागर को 6 रनों की जरूरत है अपना अर्धशतक बनाने के लिए। और जी हां, अर्धशतक पूरा होता हुआ सागर का अर्धशतक और टीम का शतक। टीम ने बनाए हैं 104 रन। महर्षि व्यास टीम ने बनाए हैं 104 रन और लक्ष्य रखा है 105 रनों का। अब थोड़ी ही देर में हुप पहलवान टीम के बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे और वो किस तरह से 105 रनों के लक्ष्य को भेदते हैं ये अब हम देखना चाहेंगे। तब तक आप शिवा साउंड के जितेंद्र पवार की तरफ से सुमधुर संगीत का आनंद लीजिए। चिकनी पतली कमर ऐसे ना हिला
में है तूफान भरा मेरी जान जरा दिल में तूफान भरा मेरी जान जरा और पवन तायडे आप देख सकते हैं फील्डिंग की सजावट करते हुए बड़ी स्क्रीन पर। हर्षल और मनोज और हर्ष गेंदबाजी के लिए आए हैं। तो गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, अंपायर तैयार, अब अरे स्कोरर तैयार। तो लेट्स प्ले। शॉर्ट गेंद और इस गेंद को घुमा दिया है। 6 रनों के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए हर्षल। दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया है। तो अब बढ़िया शुरुआत करते हुए बल्लेबाज
ड्रिंक्स ट्रॉलीमन कृपया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचे. पिसाळ साहेब, यहां पर इस गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे. गेंद बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गई, कोई रन नहीं मिला. एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन. अजय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और अजय का सामना करेंगे मनोज. ये अच्छी गेंद, ये शरीर से जा टकराई थी. ये बहुत ऊंची गई है, देखना है दूर कितनी. ये कैच था. तो सिंगल मिलेगा बल्लेबाज को. हर्षल अब स्ट्राइक पर आए हैं. फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया था पवन तायडे कैप्टन इस गेंद को रोकते हुए. दो ओवर 18 रन.
तो डॉक्टर परीक्षित बाविस्कर की टीम अरुषि हॉस्पिटल ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो नरेंद्राशीष टीम की फील्डिंग होगी। सुशील भाऊ यांना विनंती की कृपया मैदानात यायचंय। सुशील भाऊंचं कोई क्रिकेट लीग पर्व दुसरे आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। पुढचा चेंडू कर्णधार पवन तायडे यांचा सामना करतील मनोज। बॅटच्या बाहेरची कड घेऊन हा चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने गेलेला होता, तर डॉट चेंडूने षटक समाप्त होत येते पवन तायडे यांचं। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 धावा 42 चेंडूंमध्ये 86 धावांची आवश्यकता। 12.29 या सरासरीने धावा जमाव्या लागतील, म्हणजे 12 रन प्रति ओव्हर यापेक्षा जास्त च्या सरासरीने फलंदाजांना धावा जमाव्या लागणार आहेत हा सामना जिंकण्याकरता। अजय सोनवणे आता गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत आणि अजय यांचा सामना करतील हर्षल। इम्प्रोवायझेशन सबसे सस्ता लगन बसता या होर्डिंगला जाऊन चेंडू लागतोय आणि फलंदाजाला मिळत आहेत त्या 4 धावा। या चौकाराने धावसंख्या वाढते 23। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अजय यांचा।
उत्कृष्ट असा चेंडू. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाजाच्या अपेक्षेपेक्षा चेंडू थोडासा पुढे होता. इतका शॉट नव्हता की पुल केला जाईल. इम्प्रोव्हायझेशन, एक सोपा झेल या ठिकाणी सुटतोय. फलंदाजांना मिळतंय ते जीवनदान. त्यासोबतच एक धाव सुद्धा. धावसंख्या वाढते 24. पुढचा चेंडू अजय यांचा. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. मीनाक्षी गोल्डच्या होर्डिंग जवळ या चेंडूला पकडलेले झेलबाद होत आहेत ते. झेलबाद झालेले ते मनोज वरुण यांनी उत्कृष्ट असा झेल घेतलेला आहे. आणि पहिला बळी मिळतोय तो अजय यांना. पहिला बळी मिळतोय तो महर्षी व्यास संघाला. या चेंडूला कव्हरच्या दिशेने टोलवलेलं आहे आणि डायरेक्ट हिट जर असती तर निश्चितच गौरव चौधरी संकटात सापडू शकले असते. परंतु एक धाव मिळते ती हर्षल यांना. एक धाव मिळते ती हुप पहलवान संघाला. षटक समाप्त होतंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 धावा, एक गडी बाद, 36 चेंडूत 79 धावांची आवश्यकता या संघाला सामना जिंकण्यासाठी.
तर या ठिकाणी आपल्याला सहकार्य लावत आहेत माननीय श्री चंद्रकांत अण्णा सोनवणे माजी आमदार चोपडा विधानसभा क्षेत्र, माननीय श्री प्रभाकर अप्पा सोनवणे माननीय सभापती समाज कल्याण जिल्हा परिषद जळगाव, श्री राजू मामा भोळे आमदार जळगाव शहर, श्री कैलास अप्पा सोनवणे नगरसेवक महानगरपालिका जळगाव, विशाल सोनवणे PSI रावेर, जितेंद्र सोनवणे अर्थात जॉन संस्थापक अध्यक्ष महर्षी व्यास संस्था, श्री मुकेश बाविस्कर अर्थात आबा बाविस्कर, श्री भगवान भाऊ सोनवणे, श्री अमोल पाटील, श्री गणेश टेंट हाऊस जळगाव, अमोल भाऊ सोनवणे, बाळूभाऊ राजू सिंगे, पवन भाऊ सपकाळे, अनिल भाऊ वाणी, मनोज भाऊ सोनवणे, आई ट्रेडर्स बैरामपेठ जळगाव, सबसे सस्ता लगन बस्ता, राजेश धर्मराज पाटील अध्यक्ष धर्मराज फाउंडेशन, श्री मुकुंद भाऊ सोनवणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक, मोरया फोटोग्राफी, जितेंद्र रमेश सोनार संचालक मीनाक्षी गोल्ड, विशाल सपकाळे मांडवा, मधु दादा बाविस्कर, राहुल सपकाळे, सागर सपकाळे अध्यक्ष 71 ग्रुप जळगाव शहर, भूषण भाऊ सपकाळे, शरद भाऊ सपकाळे, पवन भिलाभाऊ सोनवणे जिल्हा परिषद सदस्य, धनंजय भिलाभाऊ सोनवणे सरपंच मोहाडी, या सर्व लोकांचं आम्हाला होर्डिंगसाठी सहकार्य लाभलेलं आहे आणि या स्पर्धेसाठी सुद्धा सहकार्य लाभलेलं आहे. अखूळ टप्प्याचा चेंडू उंच टोलवलेला आहे. गौरव यांनी सर हातात जातोय तो. वरुण यांनी उत्कृष्ट असा झेल घेतलेला आहे आपल्या संघासाठी. वरुण बाविस्कर भूषण भाऊ सपकाळे यांच्या होर्डिंग्सवर जाऊन लागलेला आहे चेंडू. षटकार. किरण सत्तेचाळीस धावा. अखूळ टप्प्याचा चेंडू टोलवलेला आहे तो मिडविकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकारासाठी धावसंख्या वाढते 53. DJ Anand, DJ Anand, DJ Anand.
53 धावा, 2 गडी बाद. DJ Anand. DJ Anand. तो इस ओवर में लगातार 5वां छक्का हिट करते हुए बल्लेबाज हर्षल. तो अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 6 ओवर की समाप्ति, 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अब 24 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है. अब यह मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम अपने गिरफ्त में धीरे धीरे लेती हुई तो ये अच्छा ओवर घटता हुआ पवन तायडे का. इस ओवर की 2 गेंदें बाकी, 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जीतने के लिए 39 रन चाहिए 20 गेंदों में. एक डॉट एक अजून
ये फुल टॉस गेंद और सिंगल मिलता हुआ बल्लेबाज को, तो ओवर की होती हुई समाप्ति। सात ओवर 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 38 रनों की जरूरत, 12.67 की औसत से रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को इस मैच को जीतने के लिए। तर काल या स्पर्धेचं उद्घाटन झालेलं होतं ते एक गोलंदाज 2 षटकं टाकू शकतो जास्तीत जास्त। तर काल या स्पर्धेचं अतिशय थाटात उद्घाटन झालेलं होतं। रमेश दादा पाटील, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोळी महासंघ आणि आमदार विधान परिषद रमेश दादा पाटील यांनी काल या स्पर्धेचं उद्घाटन केलेलं होतं आणि समाजातील युवा खेळाडूंना त्यांनी मार्गदर्शन सुद्धा केलेलं होतं। गेंद हवा में और सीधा हाथों में। अब कुण्या गावची होती जत्रा, जत्रेत होता फड कुस्त्याचा। 30 गेंदों में 62 रनों की धुआंधार पारी खेली है हर्षल ने। ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है किसी भी खिलाड़ी का अब तक इस टूर्नामेंट में। 30 गेंदों में 62 रन। और नरेंद्र शीष के जो सलामी बल्लेबाज है सचिन सोनोने, वो इस दोनों ही सत्र में शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है। 27 गेंदों में 117 रन बनाए थे प्रथम पर्व में सचिन सोनोने ने। विनोद भाऊ तायडे या ठिकाणी आलेले आहेत। मी विनोद भाऊ तायडे यांना विनंती करेल की कृपया मुख्य मंचाकडे आपण यायचंय आणि स्थानापन्न व्हायचंय। विनोद भाऊ तायडे यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय आणि स्थानापन्न व्हायचंय। तीन गडी बाद 70 धावा, 15 चेंडूंमध्ये 35 धावांची आवश्यकता। शेरा वालिए तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया माँ शेरा वालिए तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। आपल्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत विनोद भाऊ तायडे, महेंद्र भाऊ तायडे, शरद भाऊ सपकाळे, नीलू आबा तायडे। आपणा सर्वांना विनंती असेल, प्रवीण शिरसाळे, आपल्या सर्वांना विनंती असेल की आपण कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय आणि स्थानापन्न व्हायचंय। सर्व मान्यवर अतिथींना विनंती आहे की आपण मुख्य मंचाकडे यावं आणि स्थानापन्न व्हावं।
डीजे 3 गडी बाद 71 धावा 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडूंमध्ये 34 धावांची आवश्यकता. तर 17 रन प्रति ओव्हर या सरासरीने धावा जमाव्या लागतील. हर्ष सागर अतिशय उत्कृष्ट असं कलेक्शन. या चेंडूला टोलवलेलं आहे लॉंग ऑनच्या दिशेने. 1 रन मिळतोय तो फलंदाजाला. धावसंख्या वाढते ती 72. जितेंद्र सोनोने सामना करतील हर्ष सपकाळे यांचा. पुन्हा एकदा लॉंग ऑनच्या दिशेने या चेंडूला खेळलेलं आहे. 1 धाव 73 3 गडी बाद. लॉंग ऑनच्या दिशेने पुन्हा एकदा खेळलेला आहे आणि पुन्हा एकदा सिंगल. डीजे तेरा बेटा गया माँ शेरा वाली. महेंद्र भाऊ तायडे, शरद भाऊ सपकाळे आणि विनोद भाऊ तायडे, नीलू आबा तायडे हे आपल्या सोबत हा सामना बघण्यासाठी उपस्थित आहेत. मी त्यांचं आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. पुणार अगं मंगळवारी वस्तादारी अगं देवदेव तुझा का केला केला अगं भक्त भोळा घालून माळा सुखाचा ठेव घ्या ना. तर आता चार चेंडूंमध्ये 18 धावांची आवश्यकता. बापू सोनोने यांचा पुढचा चेंडू आणि या ठिकाणी चौकार मिळतोय वाईडच्या रूपात. चार
चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. बापू सोनवणे या चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तैनात. 3 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. जितेंद्र सोनवणे यांनी आपल्या टीमला या सामन्यात परत आणलेलं आहे, परंतु आता महेंद्र सोनवणे स्ट्राईकला आलेले आहेत. ते सामना करतील बापू सोनवणे यांचा. उंच टोलवण्याचा प्रयत्न आणि बाद होतोय फलंदाज महेंद्र. सागर यांनी झेल घेतलेला आहे आणि आता दोन चेंडू 12 धावांची आवश्यकता, म्हणजे 2 षटकारांची 2 चेंडूंमध्ये आवश्यकता. तर आता बघूया बापू सोनवणे आपल्या संघाला जिंकवतात की फलंदाज 2 षटकार खेचून फलंदाजी करणाऱ्या संघाला जिंकवतात ते. उंच टोलवला हा षटकार. अजूनही खूप पहलवान संघाच्या आशा जिवंत. विजय. तर शेवटच्या चेंडूवर 6 धावांची आवश्यकता. अतिशय रोमांचकारी मुकाबला. खूप पहलवान विरुद्ध महर्षी व्यास या 2 संघांच्या दरम्यान. आता बघूया बापू सोनवणे हा चेंडू कसा टाकतात ते. जितेंद्र सोनवणे अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करताना 1 चेंडू 6 धावा. आणि या ठिकाणी 1 चेंडूत 5 धावांची गरज. जर चौकार जातोय तर हा सामना टाय होतोय आणि टाय झालेला सामन्यामध्ये आपल्याला निकाल लावण्यासाठी सुपर ओव्हरची मदत घ्यावी लागणार आहे. तर आता बघूया काय होतंय ते. एक चेंडू 5 धावा. बापू सोनवणे यांचा हा शेवटचा चेंडू. ओ, तर हा सामना बापू सोनवणे यांनी जिंकवून दिलेला आहे आपल्या संघाला. तर आपल्यासोबत शरद भाऊ सपकाळे उपस्थित आहोत, कानवेदेकर. तर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत शरद भाऊ सपकाळे. तर शरद भाऊ सपकाळे यांचं सत्कार करतील योगेश भाऊ. मी योगेश भाऊंना विनंती करतो की शरद भाऊ यांचा सत्कार करायचा आहे पुष्पगुच्छ देऊन. शरद भाऊ सपकाळे यांचं स्वागत करताना योगेश भाऊ. तर मान्यवरांचे आभार.